हाय बच्चों, आपके बीच कक्षा 10 से धनुष भंग का अगला पद्यांश आपके बीच तुलसीदास के द्वारा रचित विधि के भांति धरो उर धीरा, शीरस सुमन कर बेधिय हीरा। यहां सीता जी जब देख रही हैं कि पुरुषोत्तम राम बड़ी कोमल शरीर वाले दिख रहे हैं और धनुष के मंच के तरफ जा रहे हैं धनुष तोड़ने के लिए, तो उस समय की उनकी भावना स्थिति क्या है? विधि के भांति करें कि विधि मतलब परमात्मा ईश्वर के भांति किस तरह धरो उर धीरा, मैं अपने मन को कैसे अपने मन को धैर्य बधाऊं, शीरस के सुमन से क्या कभी हीरा को काटा जा सकता है, हीरा को बेधा जा सकता है? उसी तरह सकल सभा के मत भय भोरी, इसी तरह से सकल सभा में संपूर्ण सभा की मति में बुद्धि क्या हो गई है? भ्रमित हो गई है। अब वही सुचाप गति थोरी, शंभुचाप गति थोरी। अब तो मुझे केवल हे शंभु, हे भोलेनाथ, उस धनुष की, हे धनुष, हे अब तुम्हारी केवल मुझे आशा है। गति तोरी, अब तो आपकी ही आशा मुझे है। जैसे सभा में संपूर्ण लोगों की मति मार गई है, उसी तरह से निज जड़ता लोगन पर डाली। सीता जी कह रही हैं, धनुष के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त कर रही हैं, कह रही हैं कि तुम तो जड़ता हो, निष्प्राण हो, जरा लोगों पर अपनी जो जड़ता है उसको क्या कर दो, फेंक दो, उतार कर फेंक दो। कोई गरु रघुपति निहारी, जरा एक बार रघुपति अर्थात राम को एक बार थोड़ा अपनी आंखों से देख लो, निहारो। अति परिताप सिय मन माही, अब मुझे क्या हो रहा है? अपने पिता के द्वारा किए गए इस बड़े संकल्प पर मुझे क्या हो रहा है? मुझे पश्चाताप हो रहा है। और वो कह रहे हैं कि जो ये समय बीत रहा है, लव निमेष जुग समय सय सब जाए, ये जो समय बीत रहा है ना, जुग माने युग यानी समय, जो एक क्षण का जो समय गुजर रहा है, इस मुहूर्त का, इस वक्त का, वह मेरे लिए 100 युगों के बराबर सा हो रहा है। जरा एक बार तुम अपने तरफ से जरा पुरुषोत्तम राम की कोमलता को देख करके तुम स्वयं पर विचार करो। और आगे कह रहे हैं कि प्रभु चितई पुण्य चित्तवत माही, राजत लोचन लोल। कभी कभी सीता जी का बार बार पुरुषोत्तम राम की तरफ, जब राम जी मंच की तरफ जाते हैं धनुष की तरफ, तो सीता जी राम को बार बार देख रही हैं और देख रही हैं। तब तक किसी ने उनके इस दृष्टांत को किसी ने देखा तो सीता जी के मन में थोड़ी सी लज्जा की भावना आती है। प्रभु चितई पुनि चितवत माही, राजत लोचन लोल। कभी राम को अब देख रही हैं तो कभी जमीन को देख रही हैं, कभी पृथ्वी को, कभी राम को। इस तरह के देखने की स्थिति को राजत लोचन लोल, शर्म के मारे, लोचन मैंने आंखों से, राजत मैंने पृथ्वी को देख रही है। खेलत मनसिज मीन जुग, जल विधि मंडल डोल। अब वो यहाँ जो है, यहाँ उपमा दिया जा रहा है कि खेलत मनसिज मीन जुग, जैसे कामदेव रूपी जल कमंडल में यह संपूर्ण मछली रूपी यह मंडल भूमंडल क्या हो रहा है? डोल रहा है। उस समय की स्थिति इसी तरह है जब सीता जी राम को देख रही हैं। अब इसमें आगे गिरा अनिल मुखी पंकज रोकी। सीता जी इस स्थिति को देख करके उनके मन में इस तरह का भाव मन विभोर होता है कि गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, उनके आंखों से आंसू गिर करके मुख तक आता है। पंकज रोकी, उनके आंखों का गिरा हुआ आंसू चेहरे तक आकर रुकता है। प्रकट न लाज निशा अवलोकी, अर्थात उनकी लज्जा रूपी जो निशा माने रात्रि है, प्रकट न लाज, प्रकट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लाज निशा अवलोकी, निशा रूपी लज्जा के में व्यक्त होने के कारण अपनी भावना को अवलोकित माने दूसरे के समक्ष प्रस्तुत
नहीं कर पा रही हैं। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे आंखों का, लोचन माने आंख होता है, जल माने पानी होता है, आंखों का जल रह गया, लोचन कोना यानी आंखों के कोने में रह गया। किसकी तरह? जैसे परम कृपण कर सोना, जैसे कोई बहुत बड़ा महाकंजूस व्यक्ति का सोना उसके घर के कोने में ही रखा, उसके घर के कोने में ही रखा वह सोना गड़ा रह जाता है, पड़ा रह जाता। उसी तरह से सीता जी के आंखों का आंसू उनके आंखों में रह जाता है। और संकुच व्याकुलता बड़े जन भी जानी, संकुचित व्याकुलता को, अपनी व्याकुलता को संकुचित भाव में बांधते हुए कह रहे हैं, धर धीरज प्रतीत उड़ानी। बड़ी अनमोल बात है। संकुचित व्याकुलता बढ़ जाने, अपनी भाव की, अपनी मन की स्थिति की व्याकुलता को बढ़ता हुआ जान करके सीता जी धर धीरज, अपने मन को, धैर्य को, धीरज बढ़ाते हुए प्रतीत उड़ानी, उनके प्रति, किसके प्रति? राम के प्रति, जो उनका प्रेम है, जो स्नेह है, प्रीत है, और बढ़ता हुआ ये मतलब प्रकट कर रहा है और कह रही है कि तन मन वचन मोर पनुसाचा, यह तन मन से मुझे उस ईश्वर पर भरोसा है। रघुपति पद सरोज चितुसा राजा, मुझे ईश्वर, हे परमात्मा, तुम पे मुझे भरोसा है कि जैसे मैंने तन मन वचन से पुरुषोत्तम को अपना पति माना है, ये अपना सब कुछ माना है, तो मुझे विश्वास है कि हे ईश्वर, तुम मुझे रघुपति का, पुरुषोत्तम राम का मुझे दासी बनाना अवश्य तुम उचित समझोगी। ये वीडियो अब यहीं तक मैं समाप्त करता हूं और इसके अगले वीडियो, इसका अगला पद्यांश हम अगले वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मुझे उम्मीद रहा होगा, मुझे आशा है कि आपको ये पद्यांश समझ में आया होगा। धन्यवाद।